जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण दर्जी और माली पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं और उन्हें खूब धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं, उनके घर को पवित्र करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के महात्म्य को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती को देखा। उसका मुंह सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इससे उसका नाम पड़ गया कुब्जा। वह अपने हाथों में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए लिए जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बता दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दे दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली शैरेंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उनका कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान की सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंद हास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्योछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत शोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु बहुत सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधा करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजों को दबा लिया और हाथ ऊंचा करके दोनों अंगुलियां उसकी ठोड़ी पर लगाई और उसके शरीर को थोड़ा उचका दिया। उचकते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श करते ही तत्काल विशाल नितंब और पीन पयोधर युक्त वह उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टों के छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने वही कुब्जा इस प्रकार प्रार्थना करने लगी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुख की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण उसे विदा कर दिया। इसके बाद जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह के भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग मिलने की आकांक्षा जाग उठी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी न रही। उनके वस्त्र, जूड़े, कंगन ढीले पड़ते जा रहे थे और वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान जो कि त्यों खड़ी रह जाती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंच गए और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक प्रकार के बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था।
उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलपूर्वक उठा लिया। उन्होंने सबके देखते ही देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई और उसे क्षण खींचकर बीचों बीच 2 टुकड़ों में तोड़ डाला। जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख के पेड़ उखाड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। जब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही क्रोध करने लगे, वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न दो। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उसी से ही उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगी। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों की इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों भाई कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहां छकड़े थे लौट आए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उसके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम और कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में भी स्वप्न में भी बहुत ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। उंगली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उनके 2-2 दिखाई पड़ रही हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर प्राणों का भूं भूं करके शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बबूल या कीचड़ में पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते। कंस स्वप्न अवस्था में था कि वह प्रेत के गले लग रहा था, गधे पर चढ़कर चलता और विष खा रहा था। उसका सारा शरीर तेल में तर है और गले में जपा कुसुम की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशकुन देखे। इसके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद न आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल क्रीड़ा का महोत्सव आरंभ करवाया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया, तुरही, भेरी आदि बजाने लगे। लोगों के बैठने का मंच तरह तरह के फूलों, झंडियों, वस्त्र और बंधनवारों से सजाया गया। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा बैठे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्बीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़ों में आ उतरे। चाणूर, मुष्टिक, कुट, सल और तोसल आदि प्रधान पहलवानों ने बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंट दी। फिर जाकर वे भी मंच पर बैठ गए। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।